हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन। वी नेक डिज़ाइन है ये और ये पार्टी वेयर ब्लाउज़ है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो रिमेनिंग फैब्रिक है हमारा, फ्रंट पार्ट पहले हमने कट कर लिया था और ये प्रिंसेस कट हमारा है। ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो ये पार्ट मैंने इस बचे हुए फैब्रिक पे इस तरह से रख दिया। आगे के साइड मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है क्योंकि मैं पीछे जो है वो हुक और आई की पट्टी लगाऊंगी और बाकी एज इट इज़ मैं इसको ट्रेस कर लूँगी अपने रिमेनिंग फैब्रिक पे, जो कि मैं बैक पार्ट कटिंग करने जा रही हूँ। और नीचे से मैंने फ्रंट पार्ट हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो बैक पार्ट में मैं उसे कम कर लूँगी, हाफ इंच लेंथ कम कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये पूरा ट्रेस कर लिया है और इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप फ्रंट पार्ट की कटिंग भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कटिंग की है। प्रिंसेस कट है इसका फ्रंट पार्ट और मैंने इसमें नेक भी नेट का बनाया हुआ है और बैक पार्ट में मैं पीछे की तरफ हुक और हाई की पट्टी लगाऊंगी और डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है और अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कैनवस पेपर लिया हुआ है। कैनवस पेपर फोल्डेड है और 4.5 इंच की चौड़ाई है फोल्डेड में और इसकी लंबाई 14 इंच की है। अब चलिए हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर इसे सीधा कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा था। अब लेंथ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन अब हम मार्क करते हैं अपने नेक की विड्थ का। तो 3.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ नेक की और लंबाई मैं 4 इंच की लूँगी। तो इस तरह से 4 इंच की लंबाई ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब एक बॉक्स बना लेते हैं नीचे से भी फोल्डेड साइड से। बॉक्स बनाने के बाद इसमें मैं बनाऊंगी बोट नेक। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर देती हूँ बोट नेक का शेप। और जहाँ से ये हमारा जॉइंट हो रहा था, ये जो लाइंस हमारी जॉइंट हो रही थी, वहाँ से 1.5 इंच इस तरह से पहले आप मार्क कर लीजिए, फिर उसी से हमें बोट नेक ड्रॉ करना है। अब हम डिज़ाइन पे आते हैं। तो जहाँ से हमारा नेक है वहाँ से हमें लेना है 6.5 इंच की लेंथ। तो 6.5 इंच पे मैं एक मार्किंग कर देती हूँ और उसके बाद इसी 6.5 इंच की लेंथ पे चौड़ाई लगा लेंगे हम, जिससे कि हमारा ट्रायंगल मार्क होगा। तो ये 4 इंच की मैं चौड़ाई ले लेती हूँ और ये देखिए मैं मिला देती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। और अब इस मार्किंग को इस पॉइंट से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया है और अब 1-1 इंच की हम मार्जिन ले लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो मार्जिन हो गई। अब हम इस पे पिंस लगा लेते हैं क्योंकि गला लंबा है तो बिल्कुल सेट रहेगा पिंस लगाने से। और अब हम इसे कट करके एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। ये ऊपर के साइड जहां हमने मार्किंग की थी उसको भी कट कर देते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जो है इस तरह से पेपर को छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि गला चौड़ा है, लंबा है। तो जब आप इसको अपने कपड़े पे रखेंगे और इसे चिपकाएंगे या सिलेंगे तो गला चौड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर से बैठेगा। इसलिए ऊपर से थोड़ा सा हम
इस तरह से छोड़ देते हैं, पूरा कट नहीं करते हैं। तो इसे मैं निकाल के पिंस आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा पूरा पैटर्न गले का। अब हम इसे अपने कपड़े पे चिपकाएंगे। तो ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है और आगे के साइड देखिए हमने इसमें मार्जिन छोड़ा हुआ था हुक और हाई की पट्टी के लिए, और इसमें मैंने कट लगा लिया है, मार्किंग मैंने की हुई है, और ऊपर से और नीचे से मैंने इसमें कट लगा लिया है ताकि ये जो ये कट्स हैं हमारे ऊपर और नीचे के साइड वो दोनों ही तरफ आ जाएं, लेफ़्ट और राइट पार्ट में। तो ये देखिए इस साइड कट है, तो इसको भी मैं आपको लाइन खींच के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारा ये लाइन है वो तो हुक और हाई की पट्टी के लिए है, तो इसको छोड़ के हम बस अपना नेक इस पे चिपकाएंगे। तो देखिए नेक हमें इस तरह से इस पे चिपकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बीच से फोल्ड करके स्प्लिट कर लेंगे नेक को, क्योंकि बीच से हमारा पीछे का पार्ट भी स्प्लिट हो जाएगा। तो हम इसे भी इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं, अपनी डिज़ाइन को काट देते हैं बीच से। अब इसके बाद हम ये जो हमने लाइन खींची है इसको छोड़ते हुए बस इसी लाइन पे हमें अपना नेक बिल्कुल सेट करते हुए चिपका लेना है, क्योंकि ये चिपकने वाला है। और इस साइड भी हमें इसी लाइन पे इसको बहुत अच्छी तरह से सेट कर देना है और चिपका देना है। तो देखिए बीच में ये आपका जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि बीच से हमारा कटिंग हो जाएगी और पट्टी लग जाएगी हुक और हाई के लिए। अब मैं इसे आपको चिपका के दिखाती हूँ। तो ये मैंने आयरन की हेल्प से, प्रेस की हेल्प से इसे चिपका लिया है, और मैंने इस पर सिलाई भी लगा ली है, क्योंकि गला लंबा है तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा इससे। और देखिए मैंने पिंस लगा लिए हैं इस पर, और ये मेरा मेन फैब्रिक है तो सीधा पार्ट ऊपर की तरफ है, और जो हमारा अस्तर का है वो सीधा पार्ट नीचे की तरफ है। मतलब हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का सीधा पार्ट आमने सामने है। और अब मैं मशीन पे आ गई हूँ और मैं इसे आपको सिल के दिखाती हूँ। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे आपको मशीन चलानी है। तो ये मेरी पुरानी मशीन है, हाथ से चलती है, इसी से मैं फ़िलहाल इसमें सिलाई करूँगी। तो देखिए ये जो हमारा कॉर्नर है उस पे हमें ये डोरी लगानी है। तो देखिए डोरी हमें अंदर लगानी है, जो मेन फैब्रिक और अस्तर है उसके बीच में। बस मैं आपको ये लगा के इस तरह से दिखा रही हूँ कि उससे हमें बीच में लगाना है, ऊपर के साइड नहीं लगाना है। बाद में मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। बाकी हमें इसी तरह से किनारे किनारे इस पे सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड्स ऐसा मैंने इसीलिए किया, डोरी ऊपर के साइड इसीलिए आपको लगा के दिखा दी, क्योंकि ये जो मेरी मशीन है ये हाथ से चलती है, और अगर मैं एक हाथ से मशीन चलाऊंगी और दूसरे हाथ से उसे एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी अंदर के साइड, तो मैं देखिए कॉर्नर पे मैंने ऊपर के ही साइड आपको रख के इस तरह से दिखाया है कि हमें अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में लगानी है ये हमारी जो डोरी है। तो ये देखिए ये हमारा सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे बीच से कट कर देते हैं। तो डोरी आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो रेडीमेड ले लें, या फिर आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं। अब हमने देखिए इसे कट कर दिया है अपने बीच के भी फैब्रिक को। अब इस पे हमें कट्स लगा देने हैं।
और मैंने ये डोरी निकाल ली थी। अब देखिए ये जो बीच से हमारा होल हुआ है कॉर्नर पे, बस डोरी को हमें इसे से अंदर कर लेना है और खींच लेना है। और ये जो आप देख रहे हैं बस इस पे सिल दीजिए डोरी। तो देखिए दोनों ही साइड मैंने ऐसा कर लिया है। और अब इसी डोरी से पकड़ के इसको खींच लीजिए, कॉर्नर्स पूरे बाहर आ जाएंगे। तो ये काम आप पहले ही कर लीजिए। अब आपको टॉप स्टिच लगा देनी है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जोड़ लेना है, बस सिंपल आपको सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को जोड़ लेना है। तो ये काम मैंने कर लिया है, टॉप स्टिच लगा दी है। और अब मैं आपको पीछे पलट के दिखा देती हूँ। ये हमारा कपड़ा दोनों ही ज्वाइन हो चुका है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब डार्ट्स की बारी है, तो डार्ट्स को मैंने शिफ्ट कर दिया है अपनी पोजीशन से, क्योंकि जो हमारा नेक है वो डीप था तो डार्ट्स वहाँ नहीं लग पाते। तो थोड़ा सा मैंने इसे खिसका दिया है और अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी गला डीप होता है तो हमें डार्ट्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर देना चाहिए, थोड़ा सा खिसका के लगा लेना चाहिए। डार्ट सिलने के बाद अब मैं हुक और हाई की पट्टी लगा देती हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने पट्टियाँ कट करके रखी हैं और इसे सिंपली जैसे हम और ब्लाउजेज़ में लगाते हैं वैसे हमने लगा दिया है। और मैंने इसको पिन से अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। तो ये मोतियों वाली लेस है मेरे पास। इसको ये काफ़ी हैवी लुक देगी। आप कोई भी अपनी फेवरेट पसंदीदा लेस लगा सकते हैं या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अब इसे हम अपने ब्लाउज़ के नेक पे अटैच कर लेंगे। तो एक कॉर्नर से रख के हम इसे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस कॉर्नर पे थोड़ा सा इसे लेस को मोड़ लेना है नीडल अंदर रखते हुए। ये मेरी पुरानी मशीन है तो ये थोड़ा दिक्कत देती है, इसीलिए मैंने इसे हटा ही लिया। बस आपको नीडल अंदर रख के प्रेशर फुट को ही उठाना है और थोड़ा सा लेस को घुमा देना है। कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा चुन्नट आएगी, आपको वो ले लेना है और इसे बस सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए ऐसे मैंने घुमा के लेस लगा दी है। अभी मेरे मशीन का धागा भी टूट चुका है तो मैं आगे इसे नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, लेकिन मैंने ये पूरी लेस फिनिश कर दी है। और अब मैं इस पे लटकन लगा लूँगी और इसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।